कौरव शिविर पर रात ऐसी उतरी थी जैसे आकाश स्वयं शोक में डूब गया हो। चारों ओर घना सन्नाटा था। कर्ण की देह अभी भी रणभूमि में पड़ी थी और दुर्योधन का हृदय टूट चुके धातु की तरह भीतर से चटक रहा था। दुर्योधन अकेला खड़ा था, मुट्ठियां कसी हुईं, आंखों में अग्नि और अपमान का तूफान। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें लाल। उसी समय शकुनी धीरे धीरे उसके शिविर में प्रवेश करता है। दूर कहीं किसी शापित पक्षी की करुण पुकार गूंज उठती है। दुर्योधन कठोर रात के स्वर में कहता है, मामा, अब भी क्या बचा है छिपाने को? मेरे श्रेष्ठ योद्धा एक एक कर मर रहे हैं, मेरी सेना टूट रही है और कृष्ण पांडवों को हर बार बचाते फिर रहे हैं। क्या मेरे लिए अब कोई राह बाकी है? शकुनी दुर्योधन को कुछ पल शांत भाव से देखता है, फिर धीमी गंभीर आवाज में कहता है, दुर्योधन, आज मैं वह रहस्य बताने आया हूं जो मैंने अपने हृदय में वर्षों से बंद करके रखा था। एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे युद्ध को जन्म देने वाला वास्तविक बीज है। कर्ण भी नहीं जानता था, द्रोण भी नहीं। दुर्योधन चौंक कर, वास्तविक बीज? कृष्ण तो कहते हैं कि यह धर्म युद्ध है, फिर आप किस बीज की बात कर रहे हैं मामाश्री? शकुनी धीरे से बैठ जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब गहराई उतर आती है। फिर वह बोला, मेरा पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी को हस्तिनापुर ने कैद कर लिया था। भोजन इतना कम मिलता था कि बस एक ही व्यक्ति जीवित रह सके। हर दिन एक एक करके मेरे परिवार ने मुझे बचाने के लिए अपना हिस्सा मुझे दे दिया। जब मैं अकेला आखिरी बचा तो मेरे पिता ने कहा, शकुनी, हमारा परिवार मरेगा पर हमारी अस्थियों का यह पासा जीवित रहेगा। यह पासा, दुर्योधन, मेरे परिवार की हड्डियों से बना है और इसमें अभी तक उनके अधूरे शाप की ज्वाला धधक रही है। यही कारण है कि मेरे पासे हमेशा वही परिणाम देते हैं जो मैं चाहता हूं। दुर्योधन स्तब्ध फुसफुसाता है, मामा, ये तो किसी ने नहीं जाना था। शकुनी आगे कहता है, लोग सोचते हैं कि यह युद्ध जुए के खेल से, द्रौपदी के अपमान से या राज्य के लोभ से हुआ, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। यह युद्ध इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुरुवंश पर एक अदृश्य शाप था, एक प्राचीन शाप जो कहता था कि कुरुवंश का अंत उसी व्यक्ति के हाथों होगा जिसके साथ हस्तिनापुर ने अन्याय किया। और वह अन्याय मेरे परिवार के साथ हुआ था। इसलिए दुर्योधन, यह युद्ध मेरी प्रतिशोध की राख से पैदा हुआ है। दुर्योधन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, तो क्या मेरी लड़ाई, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी मित्रता, सबके पीछे आपका प्रतिशोध था? शकुनी धीमे से, प्रतिशोध नहीं, उस शाप की पूर्ति। कुरुवंश का अंत लिखा था और मैं केवल उस दिशा की हवा हूं जो नियति को आगे बढ़ा रही है। फिर शकुनी रुकता है और भी रहस्यमयी स्वर में कहता है, एक बात और है दुर्योधन, सबसे खतरनाक रहस्य। कृष्ण को पांडव प्रिय हैं, यह बात अलग है, पर कृष्ण इस युद्ध के वास्तविक कारण नहीं हैं। वे केवल एक शक्ति को रोकने आए हैं जिसके बारे में पांडव भी नहीं जानते। यह युद्ध दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो अदृश्य शक्तियों का युद्ध है। एक मेरा शाप और दूसरी कृष्ण की इच्छा। दुर्योधन का गला सूख जाता है। कृष्ण की इच्छा? कौन सी इच्छा? शकुनी आगे झुककर फुसफुसाता है, कृष्ण इस युद्ध के परिणाम से भी अधिक किसी एक व्यक्ति को रोकने आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो यदि इस युद्ध के बाद जीवित रहा तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति से स्वयं देवता भी भयभीत हैं। दुर्योधन कांप उठता है। कौन? कौन है वह? शकुनी धीरे धीरे कांपते स्वर में, वह अब भी जीवित है, युद्ध में उपस्थित है, कौरव और पांडव दोनों पक्षों को देख रहा है और कृष्ण उसकी शक्ति को रोकने आए हैं, क्योंकि यदि वह जाग गया तो युद्ध छोटा पड़ जाएगा, प्रलय बड़ा हो जाएगा। दुर्योधन की आंखें भय से फैल जाती हैं। तो क्या कृष्ण युद्ध को बचाने नहीं बल्कि किसी और संकट को रोकने आए हैं? शकुनी सिर झुकाकर, हां दुर्योधन, और यह रहस्य न ग्रंथों में मिलेगा न कथाओं में। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग युद्ध को देख रहे हैं पर वे उस शक्ति को देख रहे हैं जो युद्ध के बाद जाग सकती है। दुर्योधन घबराकर, मामा, कौन है वह? युद्ध में ऐसा कौन उपस्थित है जिससे देवता भी डरते हैं? शकुनी लंबी सांस लेकर, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं वह कोई योद्धा नहीं, कोई राजा नहीं, वह तो स्वयं विनाश का बीज है। इस युद्ध में हजारों योद्धा हैं पर उनमें एक है जिसके भीतर एक सोया हुआ अग्निकुंड है, जिसका क्रोध यदि जाग गया तो यह युद्ध नहीं, युग का अंत लिख देगा। दुर्योधन डरते हुए, पर वह कौन? कौरव पक्ष का या पांडव पक्ष का? शकुनी रहस्यमयी ढंग से, कृष्ण को पांडवों से प्रेम है, पर वे इस युद्ध में केवल प्रेम के लिए नहीं आए। वे आए हैं किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने और उसी एक व्यक्ति को रोकने। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही शरीर में बसते हैं, पर दो विपरीत शक्तियां।
दुर्योधन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। एक ही व्यक्ति, दो शक्तियां, कौन? शकुनी धीरे धीरे गंभीर स्वर में। वह है अश्वत्थामा। दुर्योधन चौंक कर उठ खड़ा होता है। अश्वत्थामा? द्रोणाचार्य का पुत्र? पर वह तो मेरा मित्र है, हमारा योद्धा है। शकुनी सिर हिलाता है। अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं, वह चिरंजीवी है। उसके जन्म में ही एक ऐसी अग्नि थी जो देवताओं को भी भयभीत करती है। उसके मस्तक पर वह मणि, उसकी आंखों में युग स्मृति की दृष्टि। वह जानता है कि यह युद्ध मात्र एक आरंभ है, कुछ और आने वाला है। कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि यदि अश्वत्थामा का क्रोध सचमुच जाग गया तो वह केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, वह वंश समाप्त करेगा। उसका क्रोध प्रलय से भी भयानक होगा। दुर्योधन भय से, पर मामाश्री, अश्वत्थामा तो कौरवों के पक्ष में है, फिर कृष्ण उसे क्यों रोकेंगे? शकुनी गहरी सांस लेकर। कृष्ण जानते हैं कि पांडवों की हार से दुख होगा, पर अश्वत्थामा के जागरण से विश्व का संतुलन टूट जाएगा। अश्वत्थामा का क्रोध किसी एक पक्ष का शत्रु नहीं, वह संपूर्ण युग का शत्रु बन सकता है। कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा है कि भविष्य में अश्वत्थामा कौन सा कर्म करने वाला है। दुर्योधन, कौन सा कर्म? शकुनी फुसफुसाकर। वह जो रात के अंधकार में होगा, युद्ध के बाद जब लोग सोचेंगे कि सब समाप्त हो गया, उसी समय अश्वत्थामा वह कर्म करेगा जो महाभारत को युगों युगों तक रक्तरंजित कथा बना देगा। दुर्योधन भय से पीछे हट जाता है। तो कृष्ण युद्ध जीतने नहीं, अश्वत्थामा के क्रोध को रोकने आए हैं? शकुनी की आंखें लाल चमक उठती हैं। हाँ दुर्योधन, और यह वह रहस्य है जो पूरे युद्ध में केवल मुझे ज्ञात है। कर्ण तक नहीं जानता था, द्रोण भी नहीं, केवल कृष्ण और मैं जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं, विनाश और सुरक्षा की अदृश्य लड़ाई है। फिर शकुनी दुर्योधन के निकट आता है, उसकी आंखों में चमक डालते हुए। दुर्योधन, तुम मुझे केवल चालाक, घातक और हंसमुख समझते हो, पर उससे कहीं अधिक मैं हूं। मेरा अतीत दर्द और प्रतिशोध की आग से तपकर बना है। मेरे पिता गंधारी के भाइयों सहित सारा परिवार हस्तिनापुर के अत्याचार से कैद हुआ। हमें इतना कम भोजन मिलता था कि केवल एक ही जीवित रह सके। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों ने एक एक करके अपना हिस्सा मुझे दे दिया। मैं अकेला बचा और मेरे पिता ने अंतिम शब्दों में कहा, शकुन, हमारी शापित हड्डियों का यह खेल अब तुम्हारे हाथ में है। तुम इस अपमान का बदला उठाओगे। यही मेरी शक्ति है, यही वह आग है जो मुझे हर चाल, हर निर्णय में निर्देशित करती है। दुर्योधन कांपते स्वर में। तो यही कारण है कि आप कभी नहीं हारते, कभी पीछे नहीं हटते। शकुनी मुस्कुराते हुए, पर आंखों में दर्द लिए। हाँ राजन, यही वह आग है जो इस महाभारत की राख से भी अधिक प्रचंड है। दुर्योधन धीरे से टूटे स्वर में, मामा, आज मेरा स्तंभ गिर गया, मेरा कर्ण, मेरा एकमात्र सारथी। कृष्ण ने छल से उसे भी छीन लिया। कहिए, अब क्या बचेगा? कल किसके सहारे युद्ध लड़ूं? क्या सब समाप्त हो गया? शकुनी कुछ क्षण चुप रहता है, फिर उसकी आवाज उतरती है, धीमी, रहस्यमयी, कांपती पर धारदार। दुर्योधन, कर्ण का गिरना केवल एक मृत्यु नहीं, यह संकेत है। संकेत कि अब युद्ध शस्त्रों से नहीं, छिपे हुए भाग्य से लड़ा जाएगा। और याद रख, भाग्य हमेशा एक ही को चुनता है, या तो राजा बनाता है या राख। दुर्योधन की आंखें लाल हो जाती हैं। भाग्य? मामा श्री, कर्ण भाग्य से भी बड़ा था। उसने अर्जुन को बार बार रौंदा, फिर भी आज मिट गया। क्या यह भी भाग्य था, या कृष्ण की कोई और चाल? शकुनी हल्का सा हंसता है, ऐसी हंसी जो सिहरन पैदा कर दे। कृष्ण चतुर थे ही, पर तुम एक बात भूल रहे हो दुर्योधन, कर्ण अपने बंधनों से कभी मुक्त नहीं हुआ। उसका वचन, उसका रक्त, उसका पाप, तीनों उसके शत्रु बनकर खड़े थे। वह चाहे जितना पराक्रमी था, पर अदृश्य धागों ने उसे बांध रखा था। जब मन बंधा हो तो शरीर कितना भी बलवान हो, जीत नहीं मिलती। दुर्योधन का स्वर कांप जाता है। तो क्या मेरा विनाश तय है? क्या मैं अकेला खड़ा हूं? भीष्म गए, द्रोण गए, और आज कर्ण भी चला गया। मामा श्री, क्या यह संकेत है कि दुर्योधन हार चुका है? शकुनी पास आता है, दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी आंखों में भविष्य की चमक। दुर्योधन, ध्यान से सुन, राजा वह नहीं जो सब सहारे के साथ लड़ता है, राजा वह है जो अकेले होने पर भी लड़ने की जिद न छोड़े। कर्ण चला गया, हाँ, पर उसका जाना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अब युद्ध में केवल एक योद्धा बचेगा, दुर्योधन, और अकेला दुर्योधन ही यह तय करेगा कि कल की सुबह किसकी होगी। दुर्योधन की सांसें भारी हो जाती हैं। वह मामा की आंखों में देखता है, लेकिन मामा श्री, कर्ण के बिना मैं अर्जुन का सामना कैसे करूंगा? शकुनी दुर्योधन की आंखों में गहराई तक झांकता है। उसका हाथ अभी भी दुर्योधन के कंधे पर है, मानो कोई प्राचीन आग उस स्पर्श से बह रही हो।
बाहर हवा ठंडी है, पर शिविर के भीतर जैसे कोई अदृश्य ज्वाला धधक रही हो। शकुनी धीमी पर स्टील जैसी दृढ़ आवाज में कहता है, कर्ण के बिना अर्जुन का सामना। दुर्योधन, तुम अभी भी पुराने युद्ध को देख रहे हो, जहां जीत गदा, बाण और रथ से होती है। पर अब युद्ध बदल गया है। अब यह मन का युद्ध है, इच्छा का युद्ध है, और सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जिसके भीतर मृत्यु का भय नहीं बसता। दुर्योधन की सांसें अभी भी भारी हैं। वह कांपते स्वर में कहता है, पर मामाश्री, अर्जुन के पास गांडीव है, कृष्ण है, भीम है, मेरे पास अब केवल मैं हूं। एक टूटी सेना, एक थका हुआ मन, मैं कैसे खड़ा रहूंगा? शकुनी मुस्कुराता है। यह मुस्कान ठंडी है, पर उसमें कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास है। वह दुर्योधन को पास खींचता है और फुसफुसाता है, सुनो राजन, कर्ण तुम्हारा स्तंभ था, पर स्तंभ टूटते हैं ताकि महल खुद खड़ा होना सीखे। अब तुम अकेले हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। कोई वचन नहीं, कोई मित्रता का बोझ नहीं, केवल तुम और तुम्हारी इच्छा। अर्जुन के पास कृष्ण है, हां, पर कृष्ण भी जानते हैं कि वे केवल रक्षक हैं, आक्रमण करने वाले नहीं। वे अर्जुन को बचाते हैं, पर तुम्हें मारने नहीं आते। तुम्हारा मार्ग तुम स्वयं हो। यदि तुमने हार मान ली तो हार जाएगी। यदि तुमने क्रोध को अग्नि बना लिया तो कोई नहीं बुझा सकेगा। दुर्योधन की मुट्ठियां फिर से कस जाती हैं। उसकी आंखों में अब भय के साथ साथ कुछ और चमकने लगता है। वह पूछता है, तो आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी जीत सकता हूं? शकुनी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह दूर तंबू के बाहर अंधेरे को देखता है, मानो वहां कोई अदृश्य शत्रु खड़ा हो। फिर धीरे से कहता है, जीत? दुर्योधन, अब जीत या हार का प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न यह है कि तुम इतिहास में कैसे लिखे जाओगे। एक पराजित राजा के रूप में जो अंत तक रोता रहा, या एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने अकेले खड़े होकर देवताओं को भी चुनौती दी। कल सुबह जब सूरज उगेगा, पांडव सोचेंगे कि कौरव टूट चुके हैं। वे ढीले पड़ेंगे, उनका मन विजय के मद में डूब जाएगा, और यही तुम्हारा अवसर होगा। तुम अकेले रण में उतरो, अपनी गदा उठाओ और भीम को चुनौती दो। नियमों की चिंता मत करो, कृष्ण की चालों की चिंता मत करो। केवल एक ही बात याद रखो, तुम दुर्योधन हो, जिसने कभी झुका नहीं, जिसने कभी मांगा नहीं। यदि तुम गिरोगे भी तो इस तरह गिरोगे कि पृथ्वी कांप उठे, और यदि तुम खड़े रहे तो कोई नहीं रोक सकेगा। दुर्योधन लंबी सांस लेता है। उसका सीना फिर से चौड़ा होने लगता है। वह शकुनी की आंखों में देखता है, और पहली बार रात के बाद उसकी आवाज में कुछ दृढ़ता लौटती है। मामाश्री, आपने मुझे फिर से जगा दिया। कर्ण की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं कल अकेला उतरूंगा, और यदि मरना है तो ऐसा मरूंगा कि युगों तक लोग कहें, दुर्योधन अकेला था, पर उसने अकेले पूरे पांडव सेना को चुनौती दी। शकुनी पीछे हटता है। उसकी आंखों में एक अजीब संतोष है। वह धीरे से कहता है, यही बात थी जो मैं सुनना चाहता था। अब सो जाओ राजन, कल सुबह तुम्हारा अंतिम युद्ध नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध है। और याद रखना, मैं पांसे फेंकता रहूंगा। भाग्य अभी भी हमारी ओर मुड़ सकता है। दुर्योधन सिर झुकाता है। पहली बार रात में उसे कुछ शांति मिलती है। बाहर हवा और ठंडी हो जाती है। दूर कहीं कोई कौवा फिर पुकारता है, पर अब वह पुकार शापित नहीं लगती, बल्कि जैसे किसी नए आरंभ की सूचना दे रही हो। शकुनी तंबू से बाहर निकलता है। अंधेरे में उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें नम हैं। वह मन ही मन बुदबुदाता है, क्षमा करना दुर्योधन, मैंने तुम्हें आग दे दी है, पर यह आग तुम्हें जलाएगी या रोशन करेगी, यह अब तुम्हारे हाथ में है। मेरा शाप पूरा होने वाला है, और मैं केवल देख सकता हूं। रात गहराती जाती है। कौरव शिविर में अब सन्नाटा नहीं, एक अंतिम जिद की गूंज है।